जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भर्ती 2022 के बारे में, जो कि रिसेंटली जारी की गई है, जिसमें कि कैंडिडेट ऑल इंडिया से अप्लाई कर पाएंगे। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर भी जो वीडियो में देख पा रहे हो, ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जो कि भारत सरकार का उपकरण रक्षा मंत्रालय यानी कि ट्रूप्स कंफर्ट्स लिमिटेड के अंतर्गत ये भर्ती आपकी निकाली गई है, जिसमें कि आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप यहां पर देख सकते हो। तो यहां पर आपको बोला है कि एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम इंडियन सिटीजन फॉर एंगेजमेंट एज 57th बैच ट्रेड अप्रेंटिस ITI एंड नॉन ITI इन द ट्रेड ऑफ टेलर मैन अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट। यानी कि इसमें बिना ITI वाले कैंडिडेट भी अप्लाई कर पाएंगे और जिनके पास ITI है वो भी अप्लाई कर पाएंगे। बेसिकली ये आपकी अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी है, जो कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अंतर्गत निकाली गई है। यहां पर दोस्तों आप कैटेगरी वाइज वैकेंसी देख सकते हैं। नॉन ITI के लिए आपकी UR यानी कि जनरल में 39 पद, SC में 14, ST में कोई नहीं, OBC में 19 और टोटल 72। फिर ITI के लिए आप यहां पर देख सकते हैं कि कौन से ट्रेड में कितनी वैकेंसी निकाली गई है। तो दोस्तों ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in का लिंक देने वाला हूं। ये वेबसाइट आपको ओपन कर लेनी है। ओपन करने के बाद इस भर्ती की इंफॉर्मेशन शॉर्ट में आप यहां पर चेक कर सकते हैं। ये जानकारी आपको यहां पर चेक कर लेनी है, जहां पर आपको इंपोर्टेंट डेट्स जान लेना है कि आप लोग इस फॉर्म को 13 मार्च 2022 से लेकर के 2 अप्रैल 2022 तक भर पाएंगे। अब गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी के बारे में, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। और यहां पर दोस्तों अगर आप IAS का ड्रीम देख रहे हैं तो आप इसको अनअकैडमी के साथ में पूरा करें, क्योंकि यहां पर आपको काफी सारी चीजें बेस्ट वे में मिलती है। आपको यहां पर उन फीचर्स के बारे में जानकारी दी गई है। इसके अलावा अगर आप किसी भी अतिरिक्त जानकारी को जानना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। साथ ही अगर आप यहां पर जो इनका प्लान है उसको ज्वाइन करते हैं तो आपको यहां पर काफी भारी छूट मिल रही है। कौन से प्लान पर आपको कितनी सेविंग मिल रही है वो आप देख सकते हैं। इसी के साथ में जो यहां पर इन प्लान्स के ऊपर आपको छूट मिल रही है वो तो मिलेगी ही, बट अगर आप मेरे कोड AMZAD10 का इस्तेमाल करेंगे तो आपको अतिरिक्त 10% की छूट 100% मिल जाएगी, और वो भी तुरंत। तो यहां पर दोस्तों आप प्लान को लेना बिल्कुल भी मत भूलें, क्योंकि ये एक आपका लिमिटेड पीरियड ऑफर है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, आप उस लिंक का इस्तेमाल करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहां पर UPSC CSE बैचेस आप देख सकते हैं, जो कि आपकी यहां पर इन बेस्ट एजुकेटर के द्वारा कराई जाएगी। बिलिंगुअल रहेगी, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में ले सकते हैं। ये बैच आपकी मार्च 16 2022 से स्टार्ट होने वाली है, और जो आपके ऑप्शनल कोर्सेज लॉन्चेस है मार्च के अंदर, वो आपके यहां पर इन एजुकेटर के द्वारा इन सब्जेक्ट के लिए लॉन्च किए जाएंगे। आप यहां पर देख सकते हैं। गेट स्टार्टेड विद 0% EMI टुडे, यानी कि अगर आप एक साथ में प्लान नहीं परचेज कर पा रहे किसी भी रीजन से, तो आप यहां पर EMI के माध्यम से भी प्लान को परचेज कर सकते हैं। ये काफी अच्छी पहल है, जिससे कि जो लर्नर है उनकी पढ़ाई न रुके और वो इसको EMI के रूप में परचेज कर सके। तो दोस्तों जल्दी से आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया उसका इस्तेमाल करके ज्वाइन कर लेना है। यहां पर आपकी अनअकैडमी की सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप भी है, जिसमें कि आपको स्कॉलरशिप एंड प्राइजेस 15 करोड़ रुपए तक की जीतने का मौका मिलेगा। ये मार्च 27 को होने वाली है। इसमें भी जल्दी से इनरोल हो जाइए। अभी मुझे आपको कमेंट करके ये बताना कि क्या आप चाहते कि फॉर्म फिलअप कैसे करना है। इसके बारे में मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊं, ताकि आप उस वीडियो को वॉच करके इस फॉर्म को भर सके। तो अगर आपको वीडियो चाहिए होगी तो कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा, उनको कंसिडर करके मैं आपके लिए फॉर्म फिलअप की वीडियो बना दूंगा। अब यहाँ पर आपने अगर नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करना है, तभी आपके सामने ये नोटिफिकेशन आ पाएगा। यहाँ पर आपको बोला है कि इंपोर्टेंट नोट में कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी अप्लाइड थ्रू द गवर्नमेंट of India portal apprenticeshipindia.gov.in are also necessarily required to submit application in the format prescribed in Annexure A। यानी कि जो कैंडिडेट apprenticeshipindia.gov की वेबसाइट पर ऑलरेडी या पहले इसमें रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, तो उनको भी यहाँ पर जो ऑफलाइन वे में आपसे फॉर्म मांगा है वो फिलअप करना होगा और दिए गए एड्रेस के ऊपर सेंड करना है। ये जो आपकी भर्ती है ये आपकी ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री अवधि के लिए
लिए निकाली गई है। यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए आपको इस नोटिफिकेशन के जारी होने के 21 दिन बाद का समय दिया गया है। फिर जो आपकी एज लिमिट है, एज लिमिट इसमें मिनिमम 14 साल है और मैक्सिमम एज लिमिट कोई भी नहीं रखी, यानी कि कितनी भी एज तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो अगर आप इसमें क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। कोई अपर एज लिमिट नहीं रखी गई है। अब आती है आपकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन यानी कि जरूरी योग्यता। तो जो आपकी नॉन आईटीआई कैटेगरी की पोस्ट है इस पर अप्लाई करने के लिए आपसे यहाँ पर शुड हैव पास्ट माध्यमिक, यानी कि अगर आप 8वीं पास हो तब भी अप्लाई कर सकते हो, या फिर जो आपकी क्लास 10th है वो अगर आप पास किए हो तब भी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। बट यहाँ पर आपको ये बोला है कि अगर आपने 8वीं पास की है तो आपके कम से कम 8वीं के अंदर 50% होने चाहिए, और अगर आपने 10वीं पास की है तो आप सिंपली अप्लाई कर सकते हो। अब चाहे उसमें आपकी कितनी परसेंटेज है वो मैटर नहीं करेगी। साथ ही आपको बोला कि विद 40% मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड साइंस ईच, यानी कि जो आपके पास सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स का और साइंस का, उसमें आपके प्रत्येक सब्जेक्ट में 40% कम से कम होने चाहिए, यानी कि 100 में से 40 नंबर होने आवश्यक है, तभी आप एलिजिबल हो पाएंगे। इस कैटेगरी को मैं थोड़ा शॉर्ट में फिर से एक्सप्लेन कर दूं। आप इसमें 8वीं के माध्यम से अगर अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास 8वीं में कम से कम 50% होने चाहिए और मैथमेटिक्स साइंस में भी 40 नंबर कम से कम होने चाहिए। और अगर आप 10वीं के माध्यम से अप्लाई कर रहे हो तो उसमें आपकी पास क्लास भी चल जाएगी, बट जो आपका मैथमेटिक्स और साइंस है उसमें आपके 40 नंबर कम से कम होने चाहिए। फिर आती है आईटीआई कैटेगरी। तो आईटीआई कैटेगरी में आपको बोला है कि आपकी जो आईटीआई है वो या तो एनसीवीटी के द्वारा हो या फिर एनसीवीटी के। 10th तो इसमें आपसे मांगी है जिसमें कि आपके कम से कम 50% यहाँ पर होने चाहिए। साथ ही जो आपकी आईटीआई है वो आईटीआई आपकी इनमें से किसी ट्रेड में होने चाहिए, जो कि यहाँ पर आपको बोला है टेलर मैन, यानी कि इसमें से किसी भी डिसिप्लिन में अगर आपने आईटीआई की है तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। फिर यहाँ पर अप्लाई करने का प्रोसेस आपको बताया, मोड ऑफ सिलेक्शन बताया। तो मोड ऑफ सिलेक्शन आपका रहेगा मेरिट लिस्ट, यानी कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। आपको बोला है कि दी मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड सेपरेटली फॉर नॉन आईटीआई एंड एक्स आईटीआई कैटेगरी। दी मेरिट लिस्ट फॉर नॉन आईटीआई कैटेगरी विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन माध्यमिक और मैट्रिकुलेशन, यानी कि जो आपकी नॉन आईटीआई कैटेगरी की मेरिट लिस्ट है वो आपकी जो 8वीं है या फिर मैट्रिकुलेशन है उसके जो नंबर है उनकी परसेंटेज के अकॉर्डिंग तैयार की जाएगी। फिर जो आपकी एक्स आईटीआई की मेरिट लिस्ट है यानी कि आईटीआई के लिए उनकी जो मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी वो आपके 10th के नंबर और आईटीआई के नंबर को कैलकुलेट करके तैयार की जाएगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा इन पोस्ट पर टेलर मैन नॉन आईटीआई, इस पर आपको पहले साल 6,000 रुपये पर मंथ दिए जाएगा और सेकंड साल आपको 6600 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे। टेलर मैन आईटीआई की पोस्ट पर पहले साल आपको 6,000 रुपये ही दिए जाएंगे पर मंथ और सेकंड ईयर आपको 7,700 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे। क्योंकि ये एक आपकी ट्रेनिंग है, जॉब नहीं है, इसलिए यहाँ पर आपको ये ट्रेनिंग दी जाएगी। और इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको आगे चल करके काफ़ी सारी ऐसी रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर जो कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होगा और गवर्नमेंट आपकी वो पोस्ट होगी, परमानेंट पोस्ट होगी, जहाँ पर आपसे मेन क्वालिफिकेशन तो मांगी ही जाएगी जैसे कि 10th आईटीआई डिप्लोमा, साथ ही आपसे अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। बट अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आप उसमें एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, इसलिए ये करना भी काफ़ी ज़रूरी है इन जैसी वैकेंसी के अंदर एलिजिबल होने के लिए। यहाँ पर आप एप्लीकेशन फीस देख लीजिए, आपसे 100 रुपये एप्लीकेशन फीस ली जाएगी और जो SC ST विकलांग है और फीमेल है इन कैटेगरी कैंडिडेट के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है। तो ये तो दोस्तों आपकी इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक शेयर और आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।